मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, नेताजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बीटा। मैं एक बहुत ज़रूरी सूचना आप लोग को देना चाहता हूँ एंटीबायोटिक का दवाई के बारे में। सही कैसे हम इसको यूज़ करें। होता क्या है कि एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, और हम जाके किसी भी शॉप पे जाके हम एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं, ये जो है ये बहुत ही गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और ये भी एस्टिमेटेड है कि इस तरह की जब हम बिना किसी डॉक्टर की सलाह से ओवर द काउंटर अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उम्मीद है कि 2050 तक ये पेंडेमिक हो सकता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्योंकि नई एंटीबायोटिक हमारे अभी बन नहीं रही हैं। हमारे पास जो अवेलेबल एंटीबायोटिक है हम उसी को यूज कर रहे हैं। तो थोड़े से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सही इस्तेमाल हम एंटीबायोटिक का कब, कैसे और क्या क्या हमें सोचना चाहिए यूज करने से पहले। पहली बात तो हम कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के बिना एंटीबायोटिक हम ना लें। जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, अगर वो वायरल है तो उसमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। देखा गया है कि सर्दी खांसी होते ही लोग मेडिकल शॉप पे जाते हैं और वो 2-3 एंटीबायोटिक 1 या 2 दिन के देते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी सर्दी ठीक हो गई, लेकिन इससे आपके बॉडी में बहुत ही जो कि बैक्टीरिया नहीं है, फिर भी आपने एंटीबायोटिक खाया जिसकी वजह से आपको आगे रियल में अगर कोई निमोनिया हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया और फिर वही एंटीबायोटिक दोबारा खाएंगे तो आपके ऊपर असरदार नहीं होगी और उसकी वजह से आपको दूसरे एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा, और वो हर एंटीबायोटिक आप जानते हैं कि बहुत कॉस्टली होता है। तो इसीलिए ओवर द काउंटर और बिना डॉक्टर की सलाह से हम नहीं लें। कभी ये भी देखा गया है कि बहुत सारे घर में एंटीबायोटिक बची हुई हैं, अच्छा पिछली बार तो यूज हुआ था दादा भैया भाभी में, हम इसको क्या करते हैं कि मैं भी खा लेता हूँ, मेरे को भी सर्दी हुआ। ऐसा हरगिज़ नहीं करें। इससे आप कभी भी अगर छोटी सी बीमारी के लिए भी अगर आप हॉस्पिटल में बाय द वे एडमिट होते हैं तो ये दवाई आपका बेअसर हो जाएंगी। तो ये आपसे बस यही निवेदन है कि बिना डॉक्टर की सलाह से कम आप एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करें। याद रखें कि एंटीबायोटिक हर बुखार में भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वायरस के इन्फेक्शन में भी होता है, बुखार आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटीबायोटिक शुरू कर लें। तो एंटीबायोटिक शुरू करने के लिए क्या आता है कि जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है और बैक्टीरिया उसका कारण नहीं है, और ये पता चलता है जब हम जांच कराते हैं। इसीलिए कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, सेप्टिसीमिया हो, सेप्सिस हो, वुंड इन्फेक्शन हो, घाव हो गए, इस तरह में अगर बैक्टीरिया इसका कारण है और आपको टेस्ट के बाद पता चला है कि ये बैक्टीरिया है और इसका एंटीबायोटिक कौन कौन से सेंसिटिव है, उसके बाद ही आप डॉक्टर के सलाह से आप एंटीबायोटिक यूज करें। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से लें। पहली बात, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लें। दूसरी बात, दवाई जितनी भी लें पूरी मात्रा में, और जितने दिनों के लिए डॉक्टर साहब ने बोला है 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 9 दिन, उतने दिन के लिए लें। आप 2 दिन लेके आप एंटीबायोटिक नहीं छोड़ें, ये बहुत ही ज़रूरी है। खुद से दवा न लें, डॉक्टर के सलाह से ही दवा लें, और बची हुई एंटीबायोटिक आप भले मेडिकल स्टोर को लौटा दें, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करें। नहीं तो जिस तरह कोविड हमारा पेंडेमिक आया था और बहुत सारे लोगों ने अपनी का डेथ हुआ था, ये सेम सिनेरियो 2050 तक अगर हम एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कोई दवा नहीं बचेगी और हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे डेथ हो जाएंगे। 50 मिलियन डेथ्स का अनुमान है 2050 तक। तो इसीलिए उम्मीद करना है कि हम सारे लोग अच्छे एंटीबायोटिक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ही लें, जितनी लेनी है उतना ही लें। थैंक यू।